नमस्कार दोस्तों, मैं इनकलाब भारती आपके अपने YouTube चैनल करियर गुरु क्लासेस पर आपका स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम फिर से एक बार बात करने जा रहे हैं आपका यूपी रेडियो ऑपरेटर की भर्ती को लेकर के। जैसा कि आप सभी अभ्यर्थियों को पता है कि यूपी रेडियो ऑपरेटर की फाइनल आंसर की आ चुकी है, लेकिन रिजल्ट अभी तक के नहीं आया है। और आपका जो हेड ऑपरेटर की पोस्ट को लेकर के जो कोर्ट केस हुआ है, जो डिप्लोमा वर्सेस आपका बीटेक है, इस कोर्ट केस में क्या क्या चल रहा है, साथ ही साथ आपका रिजल्ट कब तक आने वाला है, इस बारे में आप लोगों को जो है इस वीडियो में हम लोग बताने वाले हैं। साथ ही साथ दोस्तों, आपका फिजिकल कब तक होगा और फिजिकल के लिए आपको किस प्रकार से अपने आप को तैयार रखना होगा, इसके बारे में भी इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। और जो भी अभ्यर्थी हमारे यूट्यूब चैनल को पहली बार देख रहा है वो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको सभी सरकारी भर्तियों से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारी और परीक्षाओं से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी दी जाती है। तो चलिए बात करते हैं हम लोग आप लोगों का यूपी रेडियो ऑपरेटर को लेकर के। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता होगा कि यूपी रेडियो ऑपरेटर की जो भर्ती थी वो वर्ष 2022 में आई थी, और आप लोगों का इसका जो एग्जाम हुआ था वो आप लोगों का 2024 में हुआ था। और अगर आज हम लोग बात करते हैं, आप लोगों का चल रहा है जुलाई, तो यानी कि 2.5 साल से भी ज़्यादा का समय आपके यूपी रेडियो ऑपरेटर की भर्ती को बीत चुका है। अगर मैं यहाँ पर आप लोगों का इंतज़ार करने की बात करूँ तो सबसे ज़्यादा जो भर्ती को लेकर के, मतलब कि जो भर्ती प्रोसेस को लेकर के इंतज़ार किया है, वो आपका सिपाही भर्ती के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। तो वो आपका यूपी रेडियो ऑपरेटर जो है के अभ्यर्थी, उन्होंने सबसे ज़्यादा इंतज़ार किया है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है दोस्तों मामला आप लोगों का सबसे पहले तो एग्ज़ाम को लेकर के था कि भाई एग्ज़ाम कब होगा। एग्ज़ाम हुआ तो आंसर की आई, आंसर की आने के बाद में फिर आप लोगों का जो है फाइनल आंसर की दी गई। फाइनल आंसर की में कुछ अभ्यर्थियों के मार्क्स कम हुए हैं, कुछ के घटे हैं, कुछ के बढ़े हैं। तो इस प्रकार से ये सारा प्रोसेस चला। उधर हुआ क्या आप लोगों का, उधर ये हो गया कि भाई जो आप लोगों के हेड ऑपरेटर की पोस्ट है उसमें शैक्षिक अर्हता को लेकर के मामला फंस गया। अब मामला इस प्रकार से फंसा कि जो है आप लोगों का जो हेड ऑपरेटर की पोस्ट है उसमें बीटेक वाले कहते हैं कि हम भी शैक्षिक अर्हता रखते हैं, जबकि आप लोगों का जो शैक्षिक अर्हता जो नियमावली है, जो भर्ती बोर्ड ने अधिसूचना जारी की थी और जो नियमावली है उसकी, उस नियमावली के अनुसार वहाँ पर आप लोगों का स्पष्ट शब्दों में दिया गया है कि 3 वर्षीय डिप्लोमा होना चाहिए, और साथ ही साथ दोस्तों आप लोगों का समकक्षता की वहाँ पर बात की गई है। अब डिप्लोमा वालों ने जो केस किया है आप लोगों का, वो केस इसी बात को लेकर के किया गया कि हम समकक्षता की अर्हता रखते हैं, मतलब कि समकक्षता की यहाँ पर बात की गई है। जबकि आप लोगों का जब कोर्ट केस हुआ, कोर्ट केस में जो आप लोगों की पहली डेट लगी थी, पहली डेट के बाद में आप लोगों का जो कोर्ट था उसने आपके जो बीटेक होल्डर थे उनको अपना पक्ष रखने के लिए और भी एविडेंसेस वगैरह इकट्ठे करने के लिए जो है आदेश दिया था और समय सीमा दी गई थी। तो उन्होंने आप लोगों का अपना एविडेंस वगैरह इकट्ठा करके भाई जमा किए, जिसको रीजॉइंडर के नाम से जाना जा रहा है। अब ये रीजॉइंडर का भी बहुत बड़ा हवा बना हुआ है कि रीजॉइंडर 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 होता क्या है। बहुत से अभ्यर्थी इसी बात को सोच रहे हैं कि रीजॉइंडर होता क्या है। तो रीजॉइंडर का मतलब यही है दोस्तों कि अगर आपने केस किया है तो इस केस को लेकर के आपके पास में और कौन कौन से एविडेंसेस, साक्ष्य हैं, उनको भी आप जो है अपने केस को मजबूत करने के लिए संलग्न कर सकते हैं। लेकिन आप सभी को बता करके चलो, मैं इस रीजॉइंडर के अगेंस्ट भर्ती बोर्ड जो थे, भर्ती बोर्ड उसने काउंटर एफिडेविट जमा किया है, और काउंटर एफिडेविट में ये बात कही गई है कि भाई जो शैक्षिक अर्हता का दावा आपके बीटेक वाले कर रहे हैं, वो उस शैक्षिक अर्हता का उल्लेख आपके ना तो अधिसूचना में है, ना विज्ञापन में है, और ना ही
आपकी नियमावली में है, भर्ती बोर्ड की नियमावली में है। मतलब कहने का ये है, अब इसमें 3 पक्ष हो रहे हैं। 3 पक्ष कौन कौन से हैं? एक तो बीटेक वाले हैं, एक डिप्लोमा वाले हैं इस केस के मामले में, और दोस्तों आप लोगों का एक हो गया भर्ती बोर्ड। ठीक है, तो तीनों 2 पक्ष तो आप लोगों के डिप्लोमा को लेकर के बात कह रहे हैं। एक तो डिप्लोमा वाले खुद हो गए हैं, दूसरे आप लोगों का भर्ती बोर्ड हो गया है, और एक पक्ष आप लोगों का बीटेक वालों का हो गया है। तो कहने का मतलब यही है आप लोगों से कि भर्ती बोर्ड इस बात का दावा कर रहा है, काउंटर एफिडेविट जमा किया कि आपका जो समकक्षता की बात कही गई है, समकक्षता का अधिकार शासन के पास होता है, और शासन ने अभी तक ऐसा कोई निर्देश हमें नहीं दिया कि भाई आप बीटेक वालों को भी समकक्षता प्रदान कर सकते हैं। तो इस आधार पर हम भर्ती केवल उन्हीं अभ्यर्थियों की करेंगे जो कि आप लोगों के डिप्लोमा होल्डर होंगे। तो ये मामला आप लोगों का काउंटर एफिडेविट में आपके जो है बयान दिया है आपके भर्ती बोर्ड ने। लेकिन मामला कहाँ फंस रहा है दोस्तों? मामला फंस रहा है आप लोगों का कि जो बीटेक होल्डर हैं वो आपके हेड ऑपरेटर की भर्ती को फंसा करके जो है, जो मतलब ये कहेंगे एक लुटेरा गैंग बना हुआ है। बीटेक वालों का क्या बना हुआ है? लुटेरा गैंग बना हुआ है। जो लीडर हैं वो क्या कर रहे हैं, नीचे के लोगों से जो जिनको समझ नहीं है उन्हें कह रहे हैं कि हम केस जीत करके आप लोगों को जो है नौकरी दिलवाएंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। तो ये सारी चीजें चल रही है। उससे क्या हो रहा है, वो अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं। तो कहने का मतलब यही है, और साथ ही साथ एक खेल ये चल रहा है कि आपका पास ओवर का खेल चल रहा है। अब पास ओवर क्या होता है? पास ओवर का मतलब है जब हाई कोर्ट में आप लोगों का अगली डेट मिल जाती है, उसी को पास ओवर कहा जाता है। देखिए पास ओवर हो क्यों रहा है, उसका कारण समझो दोस्तों। पास ओवर होने का कारण ये है कि जब आपका सुनवाई की डेट मिली हुई होती है तो उससे पहले आप अपने केस को लिस्टेड कराना होता है। लेकिन लिस्टेड वही पार्टी करवा सकती है, वही पक्ष लिस्टेड करवा सकता है केस को जिस पक्ष ने कोर्ट में दावा किया है। मतलब कि जिस पक्ष ने क्या किया है, आप लोगों का जो है एक तरह से केस किया है। ठीक है, अब हर बार होता क्या है कि जो आपके बीटेक वाले हैं वो केस को लिस्टेड करवाने के लिए पहुंचते ही नहीं है, और जब पहुंचते ही नहीं है तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है, जब केस ही लिस्टेड नहीं होगा। पिछली बार भी आप लोगों का 15 जुलाई को सुनवाई थी, फाइल नंबर था आपका 321, कोर्ट नंबर 4 था। राजेश सिंह चौहान जो थे आपके जज साहब थे सुनवाई करने के लिए, लेकिन इसको क्या कर दिया गया, लिस्टेड नहीं कराया गया। अब लिस्टेड केवल और केवल वही करवा सकते हैं बीटेक वाले। तो क्या किया गया, आगे के डेट दे दी गई, मतलब पास ओवर कर दिया गया। लेकिन अब आपके मन में ये प्रश्न आ रहा होगा कि ये पास ओवर का खेल कब तक चलता रहेगा, मतलब कि भाई इसमें कोई डिसीजन आएगा या नहीं आएगा। तो मैं आपको बता करके चलता हूं दोस्तों कि अगर बीटेक वाले इस केस को लिस्टेड नहीं कराते हैं, कल की डेट में फिर से पास ओवर की कोशिश करते हैं, तो ऐसे सिचुएशन में 2 या 3 बार पास ओवर दे करके, मैक्सिमम 3 बार होता है पास ओवर, 3 से 4 बार जो मुझे जानकारी मिली है एडवोकेट साहब से। तो उसके बाद में क्या होगा कि एक तरफा सुनवाई करके, मतलब कि एक तरफा का मतलब है एक ही पक्ष की जो भर्ती बोर्ड है उसकी सुनवाई करके जो कोर्ट है वो अपना डिसीजन दे देगा। तो कहने का मतलब ये है कि जो बीटेक वाले सोच रहे हैं जितने टाइम तक इन्हें पैसे ऐंठने हैं लोगों से, अपने लीडर बन करके, जो नीचे के बीटेक वाले लोग हैं उनसे पैसे जितने टाइम तक ऐंठने हैं ऐंठ लेंगे, लेकिन इनका खेल जल्द ही समाप्त होने वाला है। ठीक है, तो कहने का मतलब यही है कि आपका जो हेड ऑपरेटर का जो कोर्ट केस का मामला चल रहा है ये जल्द ही समाप्त होने वाला है दोस्तों। और अब बात रिजल्ट को लेकर के करते हैं हम लोग। देखिए रिजल्ट को लेकर के भी सभी अभ्यर्थी बहुत इंतजार कर रहे हैं। ठीक है, कुछ लोग फिजिकल की तैयारी में लगे हुए हैं, कुछ फिजिकल की तैयारी नहीं कर पा रहे हैं अभी सही तरीके से, क्योंकि वो सोच रहे हैं कि भाई रिजल्ट आ जाए तो फिर जो है अपना फिजिकल शुरू करें। लेकिन मैं उन सभी से कहना चाहूँगा जो रिजल्ट की वेट कर रहे हैं और फिजिकल की तैयारी नहीं कर रहे हैं दोस्तों, 9 जुलाई को आप सभी को पता होगा इको गार्डन लखनऊ में धरना प्रदर्शन हुआ था। वहाँ पर आपके जो एडिशनल एसपी साहब थे मोनिका चड्डा जी, उन्होंने आश्वासन दिया था कि
जो आपका ये जो फाइनल आंसर की आई है इसमें कुछ बच्चों के नंबर बढ़े हैं, कुछ के घटे हैं, तो उस कारण से क्या हो रहा है कि रिजल्ट को फिर से फेरबदल करने का काम किया जा रहा है, जिसके कारण थोड़ी सी देरी हो रही है और जुलाई के लास्ट वीक तक आपका रिजल्ट 100% आ जाएगा। उन्होंने ये कहा था, यानी कि 25 जुलाई या इसके आसपास जो है आप लोगों का रिजल्ट आ जाएगा। तो इसलिए वे सभी अभ्यर्थी जो अभी तक तैयारी नहीं कर रहे हैं फिजिकल की, वो वही फिजिकल की तैयारी में पूरी मेहनत के साथ लगे रहिएगा, क्योंकि ये आपके भविष्य का बहुत महत्वपूर्ण पड़ाव है। क्योंकि फिजिकल देखिए, रिटर्न आप लोगों का पास हो गया, लेकिन अगर फिजिकल की आपने प्रिपरेशन नहीं की और फिजिकल में भगवान ना करे आपसे कोई चूक हो जाए, तो पूरी करी कराई मेहनत, पूरा करा कराया इंतजार आपका बेकार हो जाएगा। इसलिए भाई फिजिकल की तैयारी करते रहिएगा। जो रनिंग टाइम आप लोगों को दिया हुआ है उस टाइम लिमिट में आप अपने रेस को कंप्लीट कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, ये चेक करते रहिएगा। और किसी भी प्रकार की दुर्घटना से बचने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि जो है आप लोगों का रनिंग करते समय ऐसा भी हो सकता है कि भाई बारिश होने के कारण जो आपका ग्राउंड है उस पर फिसलन हो गई हो, तो उससे भी चोट वगैरह लगने का खतरा बना रहता है। तो ऐसी चीज़ों से आप लोग बचने की कोशिश कीजिएगा। और मैं आपसे यही कहना चाहूँगा दोस्तों, 22 जुलाई कल को डेट है, देखते हैं कल कोर्ट में क्या होता है। ये सारी चीज़ें जो भी अपडेट रहेगी मैं आप लोगों को जो है अपने YouTube चैनल के माध्यम से जानकारी देता रहूँगा। और दोस्तों मैं फिर से कहना चाहूँगा आप लोगों से कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपकी भर्ती से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण अपडेट आपको समय से मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से दोस्तों, कुछ नई खबरों को लेकर के। आज की इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।